लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है 3.2 और इसका है क्वेश्चन नंबर 2। दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए, जबकि कीमत फ़रोख्त हमारे पास है 515.20 रुपये और छूट है इस पर 8%। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, कीमत फ़रोख्त हम लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे छूट हमारे पास है 8%। दर्जशुदा कीमत क्या हमने इसकी फ़ाइंड करनी है। ठीक है, दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है हमने। इसकी 3 पार्ट है इसके। फ़र्ज़ करेंगे दर्जशुदा कीमत और फ़रोख्त कीमत हमारे पास जो है वो 100 है। ठीक है, हमारे पास दर्जशुदा कीमत 100 है, 8% हमें छूट दी गई है, 8 हम लिखेंगे, नीचे परसेंट का हम लगाएंगे 100, या फिर आप इसको फ़रोख्त कीमत भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ भी हम 100 लेते हैं, 100 को 100 से कट करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा 8 रुपये। ठीक है, कीमत फ़रोख्त हमने फाइंड करनी है तो 100 में से हम 8 को माइनस करें, रिमेनिंग हमारे पास आता है 92। और यहाँ पर छूट हमारे पास क्या है, छूट को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 100/92 और मल्टीप्लाई 515.20। इसको 100 को हम इस वाली इक्वेशंस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई अगर हमारे पास ये पॉइंट में ना होता तो फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, बट यहाँ क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है इसमें हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है। तो फर्स्ट हम इसका जो पॉइंट है इसको हम ख़त्म करेंगे। 100/92 मल्टीप्लाई 515.20 है, पॉइंट का लगेगा हमारे पास 1 और इसके बाद जितने नंबर होते हैं उतने हमारे पास लग जाते हैं 100। ठीक है, यहाँ भी 100 आ गया, यहाँ भी 100 आ गया, दोनों की हमारे पास कटिंग होगी। रिमेनिंग हमारे पास आया 5152 एंड 0। अब पॉइंट कट हो गया तो पॉइंट इसमें से ख़त्म हो गया। ओवर हमारे पास आया 92 को अगर हम इस पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 560। ठीक है, 51520 को अगर हम अंदर रखते हैं और 92 को हम इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 560 रुपीज़ आता है। इसी तरह इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में भी हमें यही दिया गया है कि कीमत फ़रोख्त है और दर्जशुदा कीमत हमने इसकी फाइंड करनी है। कीमत फ़रोख्त हमारे पास है 858 रुपीज़ और छूट है इसके ऊपर हमारे पास 12%। यहाँ पर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे कीमत फ़रोख्त हमारे पास है 858 रुपीज़ और छूट है हमारे पास 12% और दर्जशुदा कीमत हमने फाइंड करनी है। इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि कीमत फ़रोख्त हमारे पास या दर्जशुदा कीमत हमारे पास, कीमत फ़रोख्त हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फ़र्ज़ करेंगे दर्जशुदा कीमत हमारे पास इज़ इक्वल टू आती है 100। ठीक है, 12% है, 12 हम लिखेंगे, ओवर में हम लिखेंगे परसेंट का हम 100%, हमारे पास जहाँ भी आता है उसका हम 100 लेते हैं। ठीक है, परसेंट हमारे पास 100 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई हमने जो फ़र्ज़ किया कि हमारे पास दर्जशुदा कीमत 100 है वो हम लिखेंगे, 100 को 100 से कट करें तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाता है 12 रुपीज़। अब 100 में से हमने कीमत फ़रोख्त हमने ली, 100 में से हम माइनस करते हैं 12। ठीक है, कीमत फ़रोख्त फाइंड करने के लिए 100 में से 12 माइनस करेंगे इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 88 रुपीज़। फ़र्ज़ किया था हमने कि अगर हमारे पास दर्जशुदा कीमत 100 है तो हम लिखेंगे 100/88 मल्टीप्लाई हमारे पास जो कीमत फ़रोख्त है वो हमने यहाँ पर लिखनी है 858 रुपीज़। इनकी हम यहाँ पर इसमें अब कोई पॉइंट वाला सिलसिला नहीं है। ठीक है, 858 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 858 एंड 00 हमारे पास आता है और नीचे हमारे पास क्या है 88 रुपीज़। हम इनको अगर 88 को हम डिवाइड करें इस इक्वेशंस पे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 975। चाहे तो आप रफ अमल भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 858 एंड 00, इसको हम डिवाइड करते हैं 88 पे इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 975। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और रफ अमल भी चाहे तो आप इसमें कर सकते हैं ऐड, बट इस क्लास में आप अगर कैलकुलेटर का यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है कि बजाय इसके कि आपकी जो कॉपी है वो ख़राब हो, या चूँकि ये रफ अमल छोटी क्लासेस के लिए होता है, बड़ी क्लासेस के लिए मस्ट नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका हमारे पास आ जाता है कीमत फ़रोख्त है हमारे पास 2400 रुपये और छूट है इसके ऊपर हमारे पास 4%। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखेंगे कीमत फ़रोख्त हमारे पास
₹2400 है और छूट है 4%। और यहाँ पर हमने फाइंड करनी है दर्जशुदा कीमत। ठीक है, इसके आगे हम देंगे क्वेश्चन मार्क। फ़र्ज़ करेंगे दर्जशुदा कीमत हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है, 4 हमारे पास है, 4% है, 4 हम लिखेंगे, ओवर में हम परसेंट का 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई हम 100 लेंगे जो कि हमने दर्जशुदा कीमत फ़र्ज़ की है। 100 को 100 से कट करें तो रिमेनिंग हमारे पास आता है 4। 100 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 96 रुपीज़। ठीक है, कीमत फ़रोख्त फाइंड करने के लिए 100 में से हम 4 माइनस करते हैं। फ़र्ज़ किया था कि हमारे पास चीज़ जो है वो 100 की है, उस पर हमें डिस्काउंट दिया गया, छूट दी गई, तो हम उसमें से 4% दिया गया तो 4 माइनस किया तो वो चीज़ हमें जो मिली या जो हमने उसकी पेमेंट की वो हमें अदा करनी पड़ी 96 रुपीज़। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हम लिखेंगे 100/96 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2400 से। 100 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इसको डिवाइड कर, जो आंसर आएगा उसको हम 96 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2500। जैसे कि हम यहाँ लेते हैं 24, 100 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और इसको हम डिवाइड करते हैं 96 से। 96 इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 2500। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं।